नमस्कार दोस्तों, बकरी पालन और घरेलू उपाय ये मेरे YouTube चैनल में मैं नितेश खंडारे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का अपना विषय है कम खर्चे में बकरी पालन कैसे करें। दोस्तों, आज का अपना विषय है कम खर्चे में बकरी पालन कैसे करें। दोस्तों, गौ व्यवसाय को बहुत बढ़ावा मिल रहा है। सभी नवयुवक बकरी पालन व्यवसाय को मुख्य व्यवसाय के रूप में करने के लिए उत्सुक हैं। बकरी पालन वाकई में एक लाभदायी व्यवसाय है कि जो कम लागत से शुरू किया जा सकता है, लेकिन बहुत से बकरी पालक इस व्यवसाय को छोड़ने में लगे हैं। इसका कारण उन्होंने जितनी लागत से ये व्यवसाय में लगाई है उतना मुनाफा उन्हें नहीं मिल रहा। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बकरी पालन कम खर्च में कैसे करें इस बारे में बताने वाला हूँ, इसलिए मेरा वीडियो आखिर तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बकरी पालन शुरू करने के लिए बहुत लोग इस व्यवसाय में जरूरत से ज्यादा पैसों की लागत करते हैं, जिनमें है उच्च ब्रीड पर होने वाला अतिरिक्त खर्च। ऊपर दिए गए सभी कारण बकरी पालन व्यवसाय में नुकसान में जाने के प्रमुख वजह है। चलिए अभी जरा संक्षिप्त में देखते हैं। तो पहले देखते हैं उच्च ब्रीड पर होने वाला अतिरिक्त खर्च। बकरी पालन व्यवसाय में बकरियों की प्रजाति का योग्य चयन इस व्यवसाय में काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन नए बकरी पालक अनुभव कम होते हुए भी उच्च जाति के बकरी खरीदते हैं। खासकर ये बाहरी राज्य से बकरियां और बकरे ले आते हैं कि जो उस राज्य में नग के भाव से बेची जाती है, और नए बकरी पालक दलाल के झांसे में फंसकर उस बकरी के 350 से 4,500 किलो के दाम में खरीद लेते हैं, और शुरू हो जाता है इस व्यवसाय में नुकसान का दुष्ट चक्र। दूसरे राज्यों से खरीदी हुई बकरी को अपने राज्य के वातावरण में घुलने मिलने में दिक्कत आती है। परिणाम स्वरूप उनके स्वास्थ्य में बिगड़ जाता है और मेडिसिन और डॉक्टर की फीस में। इसलिए इसका उपाय है अपने लोकल ब्रीड से शुरुआत करना कभी भी अच्छा है और फायदेमंद है, क्योंकि ये ब्रीड मिलती भी कम कीमत में है और वातावरण में घुली मिली होने के कारण जल्दी बीमार नहीं पड़ती। इससे आप पे बकरी पालन व्यवसाय में होने वाले अतिरिक्त खर्च में काफी मात्रा में कटौती हो जाएगी और आपका व्यवसाय भी अच्छी तरह से चल पड़ेगा। दोस्तों, मेरा ये वीडियो उच्च ब्रीड के विरोध में नहीं है, लेकिन अगर आप इस व्यवसाय में शुरुआत करना चाहते हैं तो कम से कम लोकल ब्रीड से शुरू करना कभी भी लाभदायी है। जैसे जैसे आपको अनुभव और इसका नॉलेज आएगा वैसे वैसे उच्च ब्रीड की तरफ यानी हाइब्रिड की तरफ आपको जाना चाहिए। शुरुआत में हाइब्रिड का चयन ये काफी नुकसानदेह होता है। उसके बाद दूसरा मुद्दा है शेड और वस्तुओं पर होने वाला अतिरिक्त खर्च। बकरी पालन व्यवसाय नुकसान में जाने का सबसे मुख्य कारण है शेड और वस्तुओं पर होने वाला अतिरिक्त खर्च है। बकरी एक काटक प्रजाति है, यानी बकरी कौन से भी हवामान में जी सकती है। उसे सिर्फ प्रतिकूल हवामान जैसे ज्यादा बरसात, अति ठंडी, अति गर्मी जैसे हवामानों से बचाव के लिए एक साधारण गोठा यानी शेड की जरूरत होती है। मगर नए बकरी पालक लाखों रुपए शेड में खर्च कर देते हैं। फलस्वरूप लागत ज्यादा हो जाती है और मुनाफा कम होता है, और इस व्यवसाय को बंद करने की नौबत आती है। इसका उपाय है कि अति ठंडी
गर्मी और बरसात से बचाव हेतु एक कम बजट में तैयार होने वाला गोठा कम शेड तैयार करें और शेड में लगने वाली वस्तुएं भी कम लागत के से घर में ही तैयार करने की। आगे वाले स्लाइड में हम खर्चा कैसे कम कर सकते हैं ये फोटो के माध्यम से देखिए। दोस्तों, जैसे मैंने कि आपको पिछली स्लाइड में बताया है कि बकरी जो है एक काटक स्वरूप का प्राणी है। मीन्स ये किसी भी वातावरण में अपने आप को ढाल सकती है। इसलिए बकरी पालन करते वक्त शेड पर होने वाला अतिरिक्त खर्च कम करना बहुत ही ज़रूरी है। दिए हुए फोटो में एक बेसिक रूप में एक शेड का आप दिख रहा है। इस शेड में वातावरण के अनुसार आप बदल कर सकते हैं। बहुत ही कम खर्च में और अच्छी तरह बना हुआ ये इस शेड के साथ अगर आप शुरुआत करेंगे तो आपको होने वाली लागत ये बहुत ही कम होगी और जैसे जैसे आपकी बकरियों की संख्या बढ़ती है उसके अनुसार आप शेड में बदलाव या बढ़ोतरी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो फोटो है, ये फोटो में आप देख सकते हैं कि बछड़े को दूध पीने के लिए घरेलू जुगाड़। इसमें आपको जो बछड़े हैं उनको दूध पिलाने के लिए किस तरह घरेलू जुगाड़ किया जाता है ये आपको समझ में आएगा। दोस्तों, ये सभी फोटो की नहीं है, फॉरेन की है, लेकिन बहुत ही उपयोगी और लाभदायी है। खिलाने के लिए घरेलू जुगाड़। दोस्तों, बहुत से लोग बकरियों के शेड और शेड में लगने वाली विभिन्न वस्तुओं पर अतिरिक्त खर्च करते हैं। इस वजह से इस व्यवसाय में मुनाफा काफी कम दिखाई देता है। अगर आप जुगाड़ करके शेड या शेड में लगने वाली वस्तुओं का यूज करेंगे तो बहुत से पैसे आप बचा सकते हैं और परिणाम स्वरूप आप इसमें मुनाफा कमा सकते हैं। जैसे कि आप फोटो क्रमांक 1 में देख सकते हैं, एक ड्रम को काटकर उसमें होल बनाकर ऊपर से चारा डाला गया है, जिस कारण से बकरियों को चरने में आसानी और चारा का अपव्यय कम होता है। इस फोटो में भी आप देख सकते हैं, वही टेक्निक है। ड्रम को काटकर उसमें चारा डाल के ड्रम में नीचे में होल कर दिया गया है, जिससे बकरियों को चढ़ने में आसानी और चारा का अपव्यय बहुत कम हो पाता है। दोस्तों, ये जो एक जुगाड़ किया गया है ये बहुत ही लाभदायी और सब बकरी पालकों ने करने जैसा एक जुगाड़ है। ठंडी में बछड़ों को गर्मी देने के लिए एक ड्रम को काटा गया है और ऊपर से एक लाइट लगाया गया है, ताकि ठंडी के दिनों में बछड़े अंदर बैठ के गर्मी पा सके। दोस्तों, ये छोटी छोटी चीजें हैं मगर बहुत ही किफायती और बहुत ही उपायकारक है। इस चीज़ों का अगर आप अपने शेड में या अपने व्यवसाय में इस्तेमाल करेंगे तो निश्चित ही कम लागत में आपको ये व्यवसाय
शुरू करने में आसानी होगी। जैसे कि आप फोटोज में देख पा रहे हैं, बकरियां हमेशा साफ सुथरे और ऊंचाई की जगह पर बैठना पसंद करती है। इसलिए इस फोटो में आप जैसे देख पा रहे हैं कि बकरियों को बैठने के लिए जो वेस्टेज टायर है, जो गाड़ियों के टायर है, उनको अच्छी तरह रख रखाव करके उसमें बैठने के लिए जगह की गई है। एक बहुत ही सुंदर और एक किफायतशीर ऐसा एक जुगाड़ है। दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं बकरियों को अपना शरीर रगड़ने के लिए दीवार से लगे ब्रश लगाएं। बकरियां बहुत बार आप देखते होंगे कि अपना शरीर रगड़ती है। इसकी वजह से बहुत बार उन्हें खरोंचे या फिर बाल झड़ना जैसे तकलीफ का सामना करना पड़ता है। अगर दोस्तों आप अपने शेड में एक खंबे पे या फिर शेड के दीवारों पे फोटो में दिखाए गए जैसे ब्रश लगाएंगे तो इनसे बकरियां को शरीर रगड़ने में आसानी होगी, उनके बाल भी नहीं झड़ेंगे और उन्हें किसी तरह की कोई जख्म या कोई खरोंच नहीं आएगी। ये भी है बछड़ों को बैठने के लिए, चढ़ने के लिए एक घरेलू जुगाड़। ये जो सभी